सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल है, लेकिन टाइमिंग 0 है। ऐसा क्यों? अगर कोई समस्या है तो रिपोर्ट में आनी चाहिए, और डॉक्टर कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके साथ क्या समस्या है कि आपका टाइमिंग 0 है, आपका इरेक्शन सही नहीं है, आपको जो है इरेक्शन की प्रॉब्लम आ गई है, जब चाहते हैं तब स्टैंड नहीं होता है, जब चाहते हैं आप संबंध नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं संबंध बना पाते हैं? कारण ये है कि एक तो पहले स्टैंड ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात स्टैंड होता भी है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक। डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फी लेता हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ। कोई दवा नहीं बेचता हूँ कि आप 5,000 की महीने की दवा या 10,000 की महीने की दवा मेरे से खरीदिए। बहुत लोग इंटरनेट पर यही करते हैं, अपनी दवा बेचते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मरीज ठीक हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हार्मोन अगर हमारा सही नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारी टाइमिंग भी सही नहीं है और हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हार्मोन की वजह से हो रही है। लेकिन आप गलतफहमी में हैं कि हमेशा हार्मोन के कारण ही ये समस्या नहीं होती है। सबसे बड़ा इसका कारण क्या है? ब्रेन इसका सबसे बड़ा कारण है। ब्रेन को आप जैसा कमांड दीजिएगा, जैसा आदत लगाइएगा, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जब आप कोई बाइक चला रहे होते हैं या मोटर बाइक या व्हीकल 4 व्हीलर चला रहे हैं, कोई भी 4 चक्के वाली गाड़ी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चला रहे हैं, शुरू में आपको सिखाया जाता है, ठीक है, आपको ट्रेंड किया जाता है शुरू में कि धीरे धीरे ब्रेक मारना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, और हर एक चीज़ आप करते हैं, ध्यान से करते हैं, ठीक। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना ही नहीं पड़ता है। आप बताइए कि आप बाइक से 20 किलोमीटर चल के आए, आपसे पूछा जाए आपने कितने बार ब्रेक लगाया, कितने बार क्लच छोड़ा, कितने बार गियर बदली, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका है कि अब हमको क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। पहले शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में ये होता है कि आपको ध्यान देना पड़ता है कि ब्रेक लगाना है, क्लच लेना है, गियर लगाना है, गियर बदलना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब ब्रेन ट्रेंड हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कब गियर बदल दिया। ज़रूरत है तो ब्रेन ने कमांड दिया, आपने गियर बदल दिया। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो कितने बार आपने गियर बदला, कितने बार आपने क्लच लिया, कितने बार आपने जो है ब्रेक लिया, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेन को आपने ट्रेंड कर दिया है। यही कहानी होती है टाइमिंग वाले मरीज के साथ। गलत आदतें भी कुछ हैं, वो तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। मास्टरबेट, आपने आदत लगा दिया, ब्रेन को ट्रेंड कर दिया कि 40 सेकंड में और 50 सेकंड में 1 मिनट में निकल जाना है ना, तो आदत हो गई है ना उस चीज़ की। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या होता है कि ब्रेन के साथ बहुत लोग जो है सोचते रहते हैं हमेशा कि पिछले बार मैं अपने पार्टनर के पास गया था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मैं संबंध ढंग से नहीं बना पाया, लंबे समय तक संबंध नहीं बना पाया, तो क्या फिर मैं जाऊंगा तो ऐसा ही होगा क्या? ये सबसे बड़ा डर आपके ब्रेन में बैठा हुआ है। तो जो डर बैठा हुआ है वो हो जाता है ना। तो इसलिए जो है ब्रेन को फ्री कीजिए, टेंशन फ्री कीजिए। संबंध तभी बनाएं जब शांत दिमाग हो, माहौल शांत हो, किसी तरह के आप डिप्रेशन में नहीं हो। ऐसा करेंगे देखेंगे टाइमिंग आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ब्रेन को कंट्रोल करना और कमांड देना सीखना है। जैसा कमांड आप ब्रेन को दीजिएगा, जैसा ट्रेन कीजिएगा, आता ही आपके साथ होगा। अगर आपके मन में डर बैठा हुआ है तो डर वाकई में हकीकत बदल जाएगी। आपके मन में तो बैठा हुआ है कि मैं पिछले बार अपने पत्नी के साथ या महिला पार्टनर के साथ मैं लंबे समय तक नहीं टिक पाया, तो ये डर आपके माइंड में बैठा हुआ है, तो अगले बार भी ऐसा ही होगा। 2 कारण हो गए। उसके बाद क्या है, एक तो सेंसिटिविटी है ना, हाइपर सेंसेशन। किसी किसी व्यक्ति का क्या होता है, ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि जो पेनिस ऑफ ग्लांस है, ऊपर का हेड जो है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक, ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब है उसको उत्तेजना ज़्यादा मिलती है और आप ब्रेन से अंदर से ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं।
है ना। जब आप उत्तेजित ज़्यादा हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है। और पेनिस पहले से ही जो है आपका हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन है, तो इसको कम करने वाली अगर दवा हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कम हो जाए तो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसा ही मैं दवा भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कारण को मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया है। कारण यही है, एक तो मास्टरबेट है, सबसे बड़ा कारण ब्रेन है। रिपोर्ट आपका नॉर्मल है, लेकिन ब्रेन को आपने गलत कमांड दिया हुआ है, गलत आदत लगाई हुई है, तो उस आदत को भी छुड़ाना पड़ेगा। आदत छुड़ाएंगे और सही कमांड देंगे तो ऑटोमेटिक टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके रिपोर्ट सभी नॉर्मल हैं। आपको हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ब्रेन को ही ट्रेंड करना है और दवा की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे कि मैनफोर्स वियाग्रा टाइप की दवाइयाँ खा लेंगे तो कब तक खाएंगे? एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, लिवर किडनी खराब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, जिंदगी परेशान हो जाएगी एक गोली के चक्कर में। इसलिए सुरक्षित दवा ही लें, कभी भी दवा लें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। मेडिकल पे आप जाते हैं, मेडिकल वाले की गलती नहीं है, आपकी भी तो गलती है। आप बोलते हैं वो वाली गोली दे दो, तो भैया उसको बेचना है, वो बेचने के लिए बैठा हुआ है तो देगा ही देगा, तो उसमें मेडिकल वाले की भी गलती नहीं, गलती आपकी है। चलिए समझते हैं इसका समाधान क्या है। अगर आप बिना दवा के ठीक होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्या है? ध्यान की मुद्रा। इसमें आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे और अपने माइंड को ट्रेंड करना सीख जाएंगे। ब्रेन को क्या ट्रेंड करना है, क्या कमांड देना है, ये आप सीख जाएंगे। पहले कंट्रोल करना सीखेंगे। 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, सुबह दोपहर रात। इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको दवा बता रहा हूँ। एक्सरसाइज करिए, टहलिए, लंबे समय तक, कम से कम 1 घंटा तक टहलिए और करके आप देखिए। इसके साथ एक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मनमथ रस। इसका फोटो आप देख लीजिए। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, गाय के दूध में ही इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक दवा है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या है कि नुकसान नहीं होगा। और ये आप करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर कर देंगे और लोगों को जिनको ये समस्या है वो वीडियो देख करके, दवा खा करके ठीक हो जाएंगे। समझते हैं, मैंने अपना 2 PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्या है, एक एडल्ट बुक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। एडल्ट बुक 501 का है और पीडियाट्रिक बुक 750 का है। इसमें हमने लिखा क्या है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट जो हम क्लिनिक में मरीजों के ऊपर चलाते हैं, वो रिसर्च ट्रीटमेंट हमने इस बुक में लिखा हुआ है। जिनको चाहिए इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज करेंगे। ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट के लिए भी इसी नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।